हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स कराऊंगी, जिसे आप यू कहते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मधुर गुप्ता वाली बुक का सॉल्यूशन चाहिए या फिर एनसीईआरटी का। ठीक है जी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आप समझते हैं आव्यू किसे कहते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यू। आव्यू को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कैसे पढ़ते हैं देखिए। सबसे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आव्यू, सबसे पहले हमें आव्यू का क्या कहते हैं सिंबल पता होना चाहिए। क्या होता है देखिए, जो ये वाला सिंबल है ये किस चीज़ का है, हमारा आव्यू का सिंबल है। ठीक है जी, आव्यू में क्या होता है, अगर हमने ये वाला सिंबल बनाया तो ये क्या हो गया, हमारा आव्यू हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये नंबर्स होंगे। अगर ऐसे जाएंगे हम ये इसे क्या कहेंगे हम, पंक्ति। पंक्ति मतलब कि रो, ये हो जाएंगे हमारी पंक्तियाँ। और अगर ये जाएंगे इन्हें कहेंगे हम कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ। ठीक है जी, और ये हो जाएगी हमारी पंक्ति। तो आपको ये चीज समझ में आ गया हो गया। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज, क्षैतिज अगर लाइन ऐसे पड़ी हुई होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, पंक्ति। अगर ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरह खड़े हुए तो उन्हें क्या कह देंगे हम, स्तंभ कह देंगे या फिर कॉलम कह देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कैसे करते हैं उन्हें हम। सबसे पहले इसका क्या पूछा जाएगा हमें, ऑर्डर। ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर कैसे होते हैं, इसमें रो पंक्ति कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर ये व्यू है और इसमें कुछ एलिमेंट्स ये दिए हैं A11 A12, चलो मैं सिंबल छोटे वाली लेती हूँ, और यहाँ पे दे दिया हमें A21 और A22। इसका मतलब क्या है, A11 का, A11 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 1। ठीक है जी, इस तरीके से जाएंगे रो और ऐसे जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब एलिमेंट यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 8 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 हमेशा पहला नंबर रो का होगा और मतलब पंक्ति का, और दूसरा नंबर कहीं का होगा, हमारा कॉलम का होगा। मतलब यहाँ पे A11 लिखा है तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब पहली, पहली रो मतलब जो यू एलिमेंट है वो पहली रो के और पहले कॉलम मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। अगर इसे काउंट करेंगे तो इस तरीके से हमारी पंक्ति बन गई, और इसे ऐसे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्तंभ बन जाएगा। तो 1 1 मतलब पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है। अब आगे चलिए, 1 2, 1 का मतलब पहले पंक्ति दर्शाएगा और बाद में क्या होगा, हमारा कॉलम होगा। मतलब पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का, दूसरा लिख रहा तो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। नीचे आए यहाँ 2 1 लिखा, 2 मतलब कि 2 पहले पंक्ति काउंट होगी हमारी, तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है। और यहाँ A22 लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पंक्ति काउंट लिखी जाती है और बाद में क्या, कॉलम लिखे जाते हैं या स्तंभ लिखे जाते हैं। अगर इसमें पूछ ले इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब इसका क्रम। क्रम क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पंक्ति, और बाद में लिखेंगे कॉलम। कितनी पंक्ति है इसमें, 2, तो 2 क्रॉस कॉलम भी कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2। आगे हो गए समझ में। देखिए अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल छोड़ लूँ, यहाँ पे आ गया हमारा 3 4 -2 कुछ भी 3, और यहाँ पे 6 और 8, ये आ गया हमारा। अगर इसका ऑर्डर पूछे, ऑर्डर पहले पंक्ति काउंट करो, कितनी पंक्ति है इसमें, 1 2 पंक्ति ऐसे होती है। तो ऑर्डर में पहले हमेशा क्या होगी, पंक्ति, तो 2 गुणा ऑर्डर में क्रम बता रही हूँ इसका। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो कितने बने, 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया हमारा, 2 × 3। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्रम वाली। ठीक है, तो क्रम वाली क्या होगी हमारी, या ऑर्डर किसे कहेंगे हम,
पंक्ति इंटू स्तंभ, अगर हमने पंक्ति इंटू स्तंभ कर दिए तो उसमें उसका ऑर्डर आ जाएगा, मतलब किस ऑर्डर में ये है। ठीक है जी। अगर ये ऑर्डर आपसे निकालने आएंगे, अगर इसमें पूछ लिया इस मतलब मैट्रिक्स में कितने अवयव है, अगर अवयवों की संख्या पूछ ली, अवयव या एलिमेंट कितने हैं, अवयव, तो सीधा कुछ नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही इसमें कितने हैं, अवयव है, मतलब एलिमेंट है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 एलिमेंट है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो आशा करती हूँ आपको क्रम, पंक्ति, स्तंभ और अवयवों की संख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, समझिए। इसमें कुछ 2-3 टाइप्स है, मैं आप देख लीजिए। जैसे पहला टाइप है हमारा क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसे क्या कहते हैं हम, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है जी। अगर हमें क्षैतिज आव्यूह दे दिया या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, मैट्रिक्स, तो वो कैसे होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब, अगर यहाँ 2 3 5 6 8 9, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, मतलब जिसमें पंक्ति कम हो और स्तंभ ज्यादा हो। ठीक है जी, जिसमें पंक्ति कम हो और स्तंभ क्या हो, ज्यादा है, तो उन्हें कैसे कह देंगे हम, हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे लिट्टी हुई है। ठीक है, जिसमें मतलब क्या हो गया, पंक्ति क्या हो जाएगी, पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ कितने हो जाएंगे, स्तंभ की संख्या ज्यादा, तो उसे क्या कह दिया हमने, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या फिर क्षैतिज आव्यूह। अगर यहाँ ऊर्ध्वाधर आ गया, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स मतलब कि यहाँ 5 6 3 2 5 8, तो ये हो गया, तो इसमें पंक्ति क्या हो गई, ज्यादा, 1 2 3, ऐसे ही क्या है, हमारी रो है R1 R2 और ये क्या हो गई R3, और स्तंभ कितने हैं इसमें, 2, कॉलम C1 और कॉलम C2। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पंक्ति की संख्या ज्यादा और स्तंभ की संख्या कम, स्तंभ की संख्या क्या होगी, कम, तो उसे हम क्या कह देंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह देंगे या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स कह देंगे। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे, हमारी वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, देखिए एक बार। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि उसमें जितनी रो है उतनी ही कॉलम होने चाहिए, मतलब जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ। अगर ये चीज बराबर हो गई तो उसे क्या कह देंगे हम, वर्ग आव्यूह कह देंगे। ठीक है जी। तो देखिए, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं मैं ABC और D, तो रो भी कितनी है 2 और कॉलम भी कितने हैं 2, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर, कांस्टेंट, कुछ भी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पंक्ति की संख्या बराबर हो जाएगी किसके, स्तंभ की संख्या। अगर यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो गई तो उसे क्या कह देंगे हम, वर्ग आव्यूह कह देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह सदिश। तो पंक्ति आव्यूह सदिश का मतलब क्या होगा, जिसमें बस एक पंक्ति होगी। ठीक है जी। पंक्ति आव्यूह सदिश का मतलब क्या हो गया, जिसमें बस एक पंक्ति होगी, कॉलम 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ले ले पंक्ति स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश का मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, एक स्तंभ और पंक्तियां उसमें
कई सारी हो जाएंगी, उसे क्या कह देंगे हम, स्तंभ सदिश। मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, बस देख लीजिए। पंक्ति आव्यूह सदिश, सदिश मतलब जिसमें एक पंक्ति बस, इस तरीके से 5, यहाँ पे 6, 7, 8 कुछ भी, ठीक है जी। तो मतलब पंक्ति कितनी है, एक स्तंभ, एक C1 कॉलम C2 कॉलम C3 और कॉलम C4, मतलब कॉलम कितनी हो गए, 4। और यहाँ पे इसका ये क्या हो गया हमारा, पंक्ति एक है, तो इसे क्या कह देंगे हम, पंक्ति आव्यूह सदिश। अगर 1 मिनट में यहीं पे आपको इसका वो पूछूं, इसका क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है, तो कैसे लिखेंगे, पहले पंक्ति 1 इंटू कॉलम कितनी है, 4, तो इसका क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अगर ये ऑर्डर हो गया तो इसमें अवयवों की संख्या भी कितनी होगी, 4 एकम 4, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्तंभ आव्यूह सदिश, तो स्तंभ आव्यूह सदिश क्या होगा, जिसमें केवल एक स्तंभ होगा और उसमें रो मतलब पंक्तियां बहुत ज्यादा हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स में ले लेंगे हम 5, 8, 6, 0 कुछ भी ले लिया। तो ये क्या कहते हैं, इसमें स्तंभ कितना है, कॉलम एक है और रो R1 R2 और R3, मतलब इसमें पंक्तियां हो गई 3 और कॉलम है 1। तो ये क्या हो गया हमारा स्तंभ आव्यूह सदिश। अगर ये स्तंभ आव्यूह सदिश है, अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो पंक्तियां कितनी है, 3 और स्तंभ कितना है, 1। तो इसका कहने का मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 गुणा 1। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 एकम 3, तो अवयवों की संख्या हो गई इसमें 3। तो यहाँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक है हमारा मुख्य विकिरण, विकिरण मतलब कि डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, आपको पता है डायगोनल किसे कहते हैं, तो देखिए मुख्य विकिरण, विकर्ण, ठीक है जी, मेन डायगोनल कह देंगे इसे। जैसे यहाँ पे कोई आव्यूह या मैट्रिक्स हमने बनाया 5, 6, 8, 3, 0, 5 कुछ भी 5, 8 और यहाँ पे 10, तो हमेशा अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल यही तो होते हैं, ये डायगोनल मतलब ये चीज़ क्या है, डायगोनल है। तो इसमें भी ये चीज़ क्या होगी, इसका डायगोनल होगी। तो जो ये एलिमेंट्स बने इसमें, इस चीज़ के अंदर ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। इसे क्या कह देंगे हम, मुख्य विकर्ण। अगर मुख्य विकर्ण आ गया तो इसमें क्या कह सकते हैं, शून्यावयव भी पूछेगा हमें। शून्यावयव किसे कहते हैं, तो शून्यावयव या जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, या रिक्त भी कह सकते हैं। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। तो ये आ गया हमारा शून्य आव्यूह, ठीक है जी, मतलब कि उसमें क्या सारे एलिमेंट्स 0 0 होंगे, उसे कैपिटल 0 से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शून्य आव्यूह। अगर ये शून्य आव्यूह है, एक हमें पूछ लेगा इकाई तत्समक या इकाई तत्समक आव्यूह, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसे क्या कह देंगे हम, इकाई तत्समक को, इकाई तत्समक, तत्समक वो क्या होगा, इकाई तत्समक मतलब कि जिसमें जैसे कह दिया हमने I2, 2 का मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, I3 का मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या होगा वो देखिए जैसे मैंने बोल दिया तत्समक I कांस्टेंट है, मतलब जैसे कि I2 है, U2 क्या दर्शा रहा है, 2/2 की मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। स्क्वायर्स का मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम, 2/2 मतलब कि 2 रो उसमें 2 कॉलम, 3/3 मतलब 3 रो उसमें और 3 कॉलम। तो 2/2 की मैट्रिक्स क्या होगी, 0 यहाँ पे 1 0 और 0 1, ये होगी हमारी इकाई तत्समक। अगर हमें I3 बोले तो यहाँ डायगोनल में 1, बाकी जगह 0, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I3 की तत्समक
तत्समक इकाई है ये, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एकदम से मैं क्वेश्चंस पे चलती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको मधुर गुप्ता वाली बुक का सॉल्यूशन चाहिए जो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, या फिर किस चीज़ का एनसीईआरटी का चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। आज मैं मधुर गुप्ता की जो 3A एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। देखिए 3A का फर्स्ट क्वेश्चन मधुर गुप्ता वाली बुक है ये, यह है एक्सरसाइज हमारी 3A, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या गिवन है, a इज इक्वल्स टू माइनस का 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3। नेक्स्ट है -4 5 0। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया है कि ए में कितने स्तंभ है, ए में कितने स्तंभ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए में कितनी पंक्तियां है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो हमसे पूछा गया है, ए का क्रम लिखिए, ए का क्रम लिखिए। फोर्थ है इसका, ए में कितने अवयव है, ए में कितने अवयव है। तो प्लीज क्वेश्चंस, ए में स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो स्तंभ कितने हो गए इसमें 3। पंक्तियां कितनी है 1 2, तो 2 पंक्तियां है। क्रम कितना होगा, पहले पंक्तियां बाद में कॉलम, तो पंक्तियां 2 × 3। अवयव कितने हैं 3 दूनी 6। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। इसी तरीके से इसके 4 क्वेश्चंस है आगे के, जो मधुर गुप्ता वाली बुक है 3A, तो उसके में क्वेश्चंस है। तो मैं 4 क्वेश्चन प्लीज़ आप जरूर करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे ही है 4 क्वेश्चन, तो आप उन्हें कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक आव्यूह AIJ, एक आव्यूह है जिसमें का ब्रैकेट में AIJ, ठीक है जी। और यू 2 × 3 2/2 लिखा है, 2 × 2 मतलब 2/2 की क्या है मैट्रिक्स है, की रचना कीजिए जबकि, मतलब इस यू हमें बनाना है लेकिन कंडीशन AIJ है, जो AIJ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है I + J, तो I + J के बराबर है। तो सबसे पहले 2/2 की मैट्रिक्स बनाऊंगे, तो 2/2 मतलब I की जगह क्या A11 A12, यह है ना 2/2 की, A11 A12 A21 और A23। तो इसका डिटेल फॉर्म ये आ गया हमारा, हमने इसकी मैट्रिक्स बना ली, ठीक है जी। AIJ की वैल्यू क्या गिवन है हमें, AIJ ये गिवन है I + J, ठीक है जी। अगर मुझे A11 निकालना है, 1 मतलब I की जगह 1 और J की जगह क्या है 1, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 + 1, तो A11 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 2। अगर मैं यहाँ से A12 निकाल लूँ ये वाली टर्म, तो I की जगह कितना है 1 और J की जगह कितना है 2, तो इसमें पुट करूँगी मैं 1 + 2 कितना मिला मुझे 3। अगर मैं A21 निकाल लूँ तो I की जगह कितना है 2 और J की जगह कितना है 1, ये भी कितना बना 3 बना। अगर मैं A22 निकाल लूँ तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो ये कितना बन गया 4। तो एज इट इज इसमें पुट कर दो। A11 की वैल्यू कितनी है 2
A12 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी भी 3 और ये 4, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 बिल्कुल ऐसे ही है जिसे आप कर लोगे। तो प्लीज़ आज मैं इसे यहीं पे रोकती हूँ, आगे इस एक्सरसाइज को कल मैं इसे ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।